होती है क्या ज़्यादा रेवेन्यू। ज़्यादा रेवेन्यू का मतलब होता है कि ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा पैसा। क्या एक कंपनी जिसकी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या उसकी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है? हर बार ऐसा नहीं होता। भी ऐसी कंपनी जिसको वीसी ने फंड किया है ना, तो वीसी का हमेशा 2 सिंपल रूल होते हैं। हमें जो अपना पैसा है वो 2 से 3x करना है और जल्दी से जल्दी करना है, 2 से 3 साल में करना है, क्योंकि वीसी को भी अपने क्लाइंट को पैसा देना पड़ता है डबल तक के। तो जब भी एक कंपनी की ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है ना, बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही होती है, तो इसका मतलब उसके प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा हिट पड़ रहा है। क्योंकि एक ग्रोथ 2 तरह से होती है। एक ग्रोथ जो ओवर टाइम होती है, समय के साथ होती है ग्रोथ। आप बढ़ रहे हैं, समय के साथ आपके पहले ऑफलाइन स्टोर खुल रहे हैं, फिर ऑनलाइन में जमा आई, तो समय लगता है तब ग्रोथ होती है। उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। प्रॉफिट जो आगे बन रहे हैं, अब कैश बर्न नहीं कर रहे हैं। बट इसका सबसे नेगेटिव इफेक्ट होता है सेकेंड तरह की आपकी ग्रोथ मिलती है, सेकेंड तरह से आपकी ग्रोथ होती है तो बहुत ख़राब है। इसमें क्या होता है, जब वीसी ने आपको पैसा दे दिया हो बहुत ज़्यादा, तब आप बहुत ज़्यादा पैसा एक बार में लगाते हैं और ग्रोथ तो बहुत भयंकर हो जाती है, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। अब प्रॉफिटेबिलिटी रहती ही नहीं है पूरी। आपका रेवेन्यू तो बन रहा है बट प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं है। तो जिस कंपनी का बर्न रेट बहुत ज़्यादा होता है ना, वो बहुत रिस्की कंपनी हो जाती है। बिकॉज मामाअर्थ एक समय पे यही हो गई थी। कैश बर्न उनका मार्केटिंग में इतना ज़्यादा हो गया ना, जिसकी वजह से उनका ना ग्रोथ, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ गए थे भाई। इसलिए वो रिसेंट आईपीओ उनका लेट भी हो गया था जस्ट। इसलिए सेकंड तरह की ग्रोथ होती है, उसमें बहुत रिस्क रहता है। हाई बर्न रेट, मोर ग्रोथ इज इक्वल्स टू हाई बर्न रेट।